हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में देखा था। तो पिछला जो क्लास था वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए था। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने देखा था और फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज बच्चों ने बोला कि सर इसको यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए। तो अपने क्लास के बच्चों के डिमांड पर हमने इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भिन्न का वीडियो आज शूट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि भिन्न क्या होता है। फ्रैक्शन, भिन्न को अंग्रेजी में हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो साथ में हम दोनों लेकर के चल रहे हैं आज। जितने भी फ्रैक्शन होंगे, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, तो वो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है हम लोगों का इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लिए हैं। बाकी चीज़ें सेम होंगी आपकी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है। देखिए, भिन्न क्या लिखा गया, ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर होता है। भिन्न हमेशा अंश बटा में हर के रूप में होना है। जब तक अंश बटा हर के रूप में आपके पास संख्या नहीं होगी तब तक हम नहीं बोल पाएंगे कि ये हमारी संख्या जो है भिन्न है। भिन्न होने के लिए शर्त क्या है, अंश बटा हर होना चाहिए। और अंश हमेशा हमारा ऊपर वाला नंबर होगा और हर नीचे वाला नंबर। अंश हमेशा कहाँ होता है, ऊपर होता है और हर नीचे होता है। तो देखिए, अब इसको समझते हैं हम लोग। हर और अंश कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हमने एक बॉक्स ले रखा है, तो इसमें टोटल कितने बॉक्स हैं, तो इसमें टोटल हमारे 4 बॉक्स हैं। 1 2 3 और 4, इसमें टोटल 4 खाने हैं। तो अगर बोले हम कि इस बॉक्स का हमको भिन्न लिखना है, तो भिन्न अभी हम क्या लिखेंगे, तो अभी हमको बात करना है इसमें कुल कितने बॉक्स, कुल 4 डब्बे हो गए। लेकिन अंश जो होता है वो क्या बताएगा आपको, प्राप्त या रंगीन। अगर हम इसमें क्या करें, इसके इस एक बॉक्स को कलर कर दें, ये वाला बॉक्स हमने कलर कर दिया। तो अगर अब बात करेंगे हम लोग रंगीन भाग का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड बॉक्स, रंगीन भाग का भिन्न क्या होगा। तो अब भिन्न के लिए हमने क्या बोला, अंश बटा हर होना आपका आवश्यक है। तो आपको अंश बटा हर लिखना ही है, तो इसको हम बटा का चिन्ह बोलते हैं। तो नीचे हर लिखना, और हर क्या बताएगा, कुल। तो आपके पास कुल कितने बॉक्स थे, 4 बॉक्स थे। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, 4। इसमें से हमने कितने बॉक्स को कलर किया है, एक बॉक्स को कलर किया है। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, 1 बटा 4 हो जाएगा। तो अभी जब हमने सिर्फ 4 बॉक्स में से एक बॉक्स को कलर किया, तो इसका भिन्न क्या हो गया, 1 बटा 4। तो ये भिन्न क्या बता रहा है आपको कि हमारे पास टोटल 4 बॉक्स थे, जिसमें से हमने एक को कलर कर लिया है। ऐसे अगर हम बात करें एक भिन्न 2 बटा 4, तो अब ये भिन्न क्या बता रहा है आपको कि हमारे पास टोटल 4 बॉक्स हैं, जिसमें से 2 को हमने कलर कर लिया है, रंग लिया है। तो इसके लिए अगर इसमें हमको कलर करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए अभी हमारे पास टोटल 4 बॉक्स हैं। तो 1 2 3 4 बॉक्स हैं, लेकिन रंगीन भाग कितना है, अभी सिर्फ एक ही है। तो इस भिन्न के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमको एक बॉक्स को और रंगना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कलर कर दिया। तो अब ये इस वाले कलर के लिए भिन्न हो जाएगा, यानी जहाँ पर 2 कलर किए हुए आपके बॉक्स हैं, यहाँ पे हमने कितना कलर किया है, 2 बॉक्स, एक ग्रीन और एक ब्लू। लेकिन ऊपर की बात करें, ऊपर वाला जो भिन्न बता रहा है सिर्फ क्या बता रहा है आपको, सिर्फ एक ही बॉक्स आपका कलर हुआ है जो आपका ब्लू कलर का है। तो इस प्रकार से हम भिन्न को लिखेंगे। भिन्न हमारा हमेशा अंश बटा हर में होना चाहिए। तो आगे आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है। इसमें हम कलर कर रहे हैं कुछ बॉक्स को, तो हमने ये बॉक्स कलर कर लिया। इसके बाद और भी बॉक्स हम कलर करते हैं। तो इसको आपको इसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका भिन्न क्या होगा। कुल रंगे हुए भाग का भिन्न क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे हमने
ये 3 बॉक्स को रंग दिया है, तो आपको कुल रंगे हुए भाग का भिन्न उत्तर में कमेंट करके बताना है। तो अब बात करेंगे आगे। तो अगर इसके लिए कुल रंगे गए बॉक्स का भिन्न लिखें तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कुल बॉक्स की संख्या गिनेंगे। आइए काउंट करते हैं। ये 1 बॉक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल कितने बॉक्स हो गए? कुल 8 बॉक्स हो गए। तो जब भिन्न लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, नीचे कुल होता है, हर क्या होता है, कुल। ये आपका 8 हो गया। अब बात करें रंगे हुए भाग का, तो रंगा हुआ भाग आपका कौन कौन सा है? 1 बॉक्स ये रंगा हुआ है, दूसरा बॉक्स रंगा हुआ है और ये तीसरा बॉक्स रंगा हुआ है। यानी कुल रंगे हुए खानों की संख्या, डिब्बों की संख्या कितनी है? 3। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 3/8। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा इस चित्र के लिए। तो आप भिन्न को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, आई होप। आइए देखते हैं आगे भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो हम एक एक करके सारे भिन्न को बिल्कुल डीप में समझेंगे। तो सबसे पहले आपका उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न को हम अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हमने, वह भिन्न जिसके अंश का मान हर से कम हो। ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से कम हो या अंश हर से छोटा हो, उसको हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है। मैथ की लैंग्वेज में क्या लिखा है हमने, अंश छोटा है हर से। आइए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक नंबर लिया 2/3। ये हमारा एक भिन्न है जहाँ पर 2 क्या है आपका अंश और 3 आपका हर। तो अंश 2 है और हर 3 है, तो कौन बड़ा हुआ? आपका हर बड़ा हो गया और अंश छोटा हो गया। तो ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न बोलेंगे। जब कभी भी अंश का मान हर से छोटा होगा तो ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न बोलेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके उदाहरण हो सकते हैं। 3/4, 7/9, 11/13। ये सारे आपके उचित भिन्न कहलाएंगे जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होगा। तो फिर आगे बात करते हैं हम लोग। दूसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है? तो जस्ट इसका विलोम, विपरीत होता है, उल्टा होता है। अनुचित भिन्न को अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऊपर वाले का जस्ट उल्टा। इसमें क्या था, अंश छोटा था, हर बड़ा था। इसमें जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। तो अनुचित भिन्न का क्या हो जाएगा? वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो अनुचित भिन्न कहलाएगा। ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा उसको हम अनुचित भिन्न बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने गणित की भाषा में लिखा है अंश बड़ा है हर से। आइए इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे 5/3। अब बात करें, अंश आपका 5 हो गया और 3 हर हो गया। तो यहाँ पे अंश जो है हर से बड़ा हो गया। तो ऐसे भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न बोलेंगे। ऐसे ही और भी सारे आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। 7/4, 9/5, 11/9। ये सारे आपके अनुचित भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि अंश का मान ज़्यादा है और हर का मान छोटा है। जब कभी भी अंश का मान बड़ा हो जाएगा और हर का मान छोटा हो जाएगा तो ऐसे भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स आप बना सकते हैं। अनुचित भिन्न के बाद बात करेंगे हम लोग मिश्रित भिन्न क्या होता है। देखिए मिश्रित भिन्न देखते हैं क्या होता है। यदि कोई भिन्न पूर्णांक तथा उचित भिन्न से मिलकर बना हो तो मिश्र भिन्न कहलाता है। तो अब आपको पूर्णांक समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए हमने अलग से एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है, तो वहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि संख्या क्या होता है, संख्या के प्रकार, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे 5 से ही 2/3। तो ये जो 5 है एक पूर्णांक है और 2/3 एक उचित भिन्न है। तो अब इसको समझते हैं। मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न जब भी होगा तो उसमें एक आपका पूर्णांक होगा और उसके साथ साथ एक आपका उचित भिन्न होगा। तो ये मिश्रित भिन्न हो गया आपका। मिश्रित भिन्न के लिए कुछ शर्तें होती हैं।
मिश्रित भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमको इसका सरलतम भिन्न लिखना होता है। तो यहाँ पे हम इसका सरलतम रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, हर का गुणा जो भी पूर्णांक है, इस हर का गुणा यहाँ पे जो भी पूर्णांक होगा उसमें करेंगे और इसमें अंश को जोड़ते हैं और बटा में आपका जो हर होगा वो लिखा जाता है। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमारे पास ये इसका फार्मूला मिलता है। तो अगर हम इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें तो कैसे बदलेंगे, तो 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, हमारा हर 3 है, पूर्णांक 5 है और इसमें अंश को जोड़ना है। तो अंश कितना है आपका 2 बटा में हर जो रहेगा वही रखना है। तो क्या हो गया, 3 पचे 15 2 17, 3 पचे 15 2 17 बटा में 3। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जब यह मिश्र भिन्न था तो ये जो भिन्न था वो एक उचित भिन्न था, लेकिन जब हम मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं तो हमेशा हमको एक अनुचित भिन्न प्राप्त होता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा अनुचित भिन्न क्या होता है, जब हर छोटा हो जाए और अंश बड़ा हो जाए। यहाँ पे अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया, तो ये हमारा एक अनुचित भिन्न हो जाता है। जब कभी भी हम मिश्र भिन्न को हल करेंगे तो हर का पूर्णांक में गुणा करके अंश को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमको एक अनुचित भिन्न प्राप्त होता है और इसके बाद ही हम इसके आगे का कोई भी क्रियाकलाप करेंगे। अब बात करते हैं हम चौथे प्रकार के भिन्न पे, समान भिन्न क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा है, वह भिन्न जिसका हर बराबर हो समान भिन्न कहलाता है। हमको सिर्फ ध्यान भिन्न के हर पर देना है। 2 या 2 से अधिक भिन्न हो लेकिन उसके हर क्या हो, बराबर हो। तो जैसे उदाहरण समझते हैं, 3 बटा 2, 7 बटा 2, 5 बटा 2। तो यहाँ पे बात करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर तीनों भिन्न का हर क्या है, बराबर है। तो ऐसे भिन्न को हम लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न बोलते हैं। फिर पांचवा आता है आपका असमान भिन्न, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वह भिन्न जिसका हर अलग अलग हो असमान भिन्न होता है। तो अब इसमें बात करेंगे तो हमको अंश से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना, हमको अंश पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सारा ध्यान हमको अपना हर पे केंद्रित करना है। तो अब देखना है कि अगर इसका हर अलग अलग होगा तो ये हमारा असमान भिन्न हो जाएगा। समान का मतलब बराबर होता है, तो जब हर बराबर होगा तो समान भिन्न, और असमान का मतलब जो बराबर ना हो। तो जब हर आपका बराबर नहीं होगा तो असमान भिन्न कहलाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न क्या होता है, तो आइए समझते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है हमने, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों का सरलीकरण के बाद एक ही परिणाम यानी मान जो रिजल्ट होता है एक ही आए तो ऐसे भिन्न को समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो अब आपको सरलीकरण समझना होगा। ये सरलीकरण क्या होता है, भिन्नों का सरलीकरण, ये आपको आना चाहिए सबसे पहले। तो आइए समझते हैं भिन्नों का सरलतम रूप या सरलीकरण, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। तो आइए एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया है 8 बटा 6। अब देखिए जब किसी भिन्न को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, सरलतम रूप में बदलेंगे, तो इसका मतलब होता है कि सबसे छोटे रूप में बदल देना। तो अब क्या करते हैं कि हम ऐसे संख्या को खोजेंगे जिससे भाग करने पर अंश और हर दोनों में भाग लग जाए। तो चेक करेंगे 2 से पहले, क्या ये 2 से दोनों भाग लग जा रहा है। तो 2 से बात करेंगे तो ये भाग लग जा रहा है कितनी बार में, 4 बार में। 2 से ये 4 बार में कटा और 6 2 से 3 बार में कटा। अब वापस से हम चेक करेंगे कि क्या ये और किसी भी संख्या से कट रहा है हमारा। 2 के बाद 3 से चेक करेंगे, नहीं कट रहा है। 4 से भी नहीं कट रहा है, यानी अब ये किसी भी संख्या से और छोटा नहीं हो सकता, इसको हम किसी और संख्या से भाग नहीं लगा सकते। तो 8 बटा 6 का
8/6 का सरलतम रूप 4/3 होगा। तो सरलतम रूप में क्या करते हैं, किसी भी एक ही संख्या से हम अंश और हर दोनों में भाग कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा सरलतम रूप हो जाता है। आइए चेक करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण दिया है। तो समतुल्य भिन्न की जब भी बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक भिन्न आपका दिया होगा, तभी हम तुलना कर पाएंगे कि दोनों भिन्न हमारा समतुल्य है या नहीं है। तो आइए हम 10/6 को सरलतम रूप में बदलते हैं। तो अगर बात करें इसका, तो 10 और 6 किसके पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में। तो 10 जो कटेगा 5 बार में कट जाएगा और 6 3 बार में। तो इसको हम लोग इधर करते हैं एक एक करके। पहला क्या है आपका 10/6, ये 2 से दोनों भाग लग जा रहा है, तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 2 5 6 10, 2 तिहाई 6। फिर आगे बात करें 15 और बटा 9, 15/9। अब देखिए ये किस संख्या से कटेगा, क्या 2 के पहाड़ा में 9 और 15 दोनों आता है, तो नहीं, 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा। फिर चेक करेंगे 3 से कि क्या 3 से दोनों कट रहा है, तो हाँ 3 से ये दोनों भाग लग जाएगा। तो 3 से कितनी बार में, 5 बार में, और 3 से 3 बार में 9 भाग लग जाएगा। फिर तीसरा आपका जो भिन्न है 25/15। अब बात करें अगर 25/15 को 2 से चेक करेंगे तो 2 से भाग नहीं लगेगा दोनों, 3 से चेक करेंगे 3 से भी भाग नहीं लगेगा, 4 से चेक करेंगे तो 4 से भी नहीं लगेगा। फिर 5 से चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि ये 5 से भाग लग जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 25 5 बार में कट जाएगा और 15 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम लोग, तो जो हमारा परिणाम मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, ये सारा बिल्कुल बराबर मिल रहा है, 5/3 5/3 5/3। यानी सबको हमने जब हल किया, सिंप्लीफाई किया, सरलतम रूप में बदला, तो क्या मिला हम लोगों को, 5/3 5/3। अतः हम ये बोलेंगे कि 10/6 15/9 और 25/15। अतः 10/6, 15/9, 25/15 समतुल्य भिन्न है, समतुल्य भिन्न है। अगर इनका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो बराबर नहीं आता तो ये हमारा समतुल्य भिन्न नहीं होता। तो आशा करते हैं कि आप भिन्न के सभी प्रकार और भिन्नों को सरलतम रूप में बदलना, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना बहुत अच्छे से अभी तक सीख चुके होंगे। तो ऐसे ही सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसानी से और सरल भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।